हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मनोज आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे बीएड, जो अभी फर्स्ट ईयर में आप सभी को पता है आपने एडमिशन लिया है पीटीटी एग्जाम के थ्रू। तो अभी आपका जो क्लासें हैं वो स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन अभी बहुत ही जल्द इनके क्लासेस जो रेगुलर हैं फर्स्ट ईयर की वो स्टार्ट होने वाली हैं, 4 ईयर की और 2 ईयर्स दोनों की। तो जो आपने अपने कॉलेज में आपने बात भी की होगी, ठीक है। तो डोनेशन से रिलेटेड अगर आपने अभी तक कुछ नई वीडियो देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आज कंप्लीट बात करेंगे। कॉलेज वाले जो हैं वो आपके अगर डोनेशन नहीं ले रहे हैं तो मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है। और आपको जो नहीं, तो अगर आपने आपका जो एडमिशन है वो भी आपका कंफर्म हो चुका है, लेकिन वो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ध्यान रहे, जो आपने जो फीस भरी थी 27,000 रुपये, वो भी आपकी रिफंड नहीं हो सकती है। और फर्स्ट ईयर में अगर बात करें तो आपकी जो अटेंडेंस है वो कितने परसेंटेज होनी चाहिए, आपको फर्स्ट ईयर में कितने दिन आपको कॉलेज में जाना अनिवार्य होता है, तो कंप्लीट में जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और जो भी मित्र चैनल पर जिन्होंने पहली बार विजिट किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, तथा जैसे ही हम मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं तो उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, जो डोनेशन होता है, डोनेशन का मतलब है एक ऐसी, मतलब ये एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू अगर बात करें, यानी आप बीएड जो कर रहे हैं, आपका कॉलेज किसी कारण आप नहीं जा पा रहे हैं, यानी या तो आपका कॉलेज दूर मिला है, ठीक है, या वहाँ पर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर पढ़ाई भी नहीं हो रही, लेकिन आपको डेली रेगुलर बुला रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं। दूसरा तो ये कारण होगा। तीसरा, किसी कारण आप नहीं जा रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं या तो आप किसी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम उनकी, या आप तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके कारण आप नहीं जा रहे हैं, या आप कुछ जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी, चाहे कोई भी कारण हो, जिसी कारण से आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको कॉलेज में कुछ जो रकम देनी पड़ती है, कुछ जो पैसा आपको देना वहां पर पड़ता है, उन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं, डोनेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डोनेशन कितना देना चाहिए। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा, आई बटन में यहाँ पर लिंक देख रही, इसके ऊपर आप क्लिक करके वीडियो देख लेना। इसी वीडियो के नीचे अगर बात करें तो काफी सारे बच्चों में ये कमेंट आया कि सर हमें वो जो कॉलेज वाला है, हमने डोनेशन से रिलेटेड बात की है लेकिन वो डोनेशन नहीं ले रहे हैं। और आपको पता ही है, कुछ ऐसे भी कॉलेज है और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने डोनेशन को लेकर के कॉलेज से कन्फर्म कर दिया है, लेकिन उनसे बहुत ही ज्यादा रकम है जो वसूली जा रही है। तो आपको कितना देना चाहिए, उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है। अभी जो आई बटन में देख रही उसी लिंक पे पुनः क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप जरूर देख लेना। तो देखो, डोनेशन से रिलेटेड अगर बात करें तो आपका जो कॉलेज अगर डोनेशन नहीं ले रहा है, तो देख सकते हैं क्यों नहीं ले रहा है। सबसे पहले ये बात है, तो आपको पता ही होगा, जो कॉलेज डोनेशन नहीं ले रहा है उसमें आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें मेवाड़ क्षेत्र में, जैसे उदयपुर में अगर बात करें, एक अरावली नामक जो कॉलेज वगैरह है वहां से, तो वो डोनेशन है बिल्कुल 101% डोनेशन के वो क्या है दोस्तों, खिलाफ है, ठीक है। बाकी जयपुर साइड वगैरह वो तो सारी की सारी कॉलेज में यह कह सकता हूँ कि 99.9% अगर बात करें तो जो कॉलेज है वो डोनेशन लेती है। और मैं जिस कॉलेज में मैंने भी बीएड करी है वो भी डोनेशन ले रही है, मुझे स्वयं को पता है, लेकिन मैं तो रेगुलर था, ठीक है। ये आपकी बात है। अब हम बात करते हैं, अगर डोनेशन नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या करना, आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। सबसे पहले रेगुलर में अगर बात करें आपको कितने दिन जाना चाहिए, यानी सप्ताह में अगर बात करें, तो लगभग मैं यह कह सकता हूं कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो बच्चों को अभी से डरा रही हैं, धमका रही हैं। तो बाकी आप सभी को सचेत रहना है। आपको किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम अगर आपके हैं तो हमें कमेंट में कमेंट कर देना। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार का कोई अगर क्वेश्चन है, कोई अगर आपकी प्रॉब्लम है बीएड से रिलेटेड, तो मैं आपको हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा जहां तक हो सके। अब देखो, काफी जो कॉलेज है वहां पर स्टूडेंट को रेगुलर बुलाया जाता है, वो डोनेशन को लेकर के वो मना कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला कारण इसका ये हो सकता है कि वो कॉलेज एक तो उन बच्चों से वो ज्यादा रकम वसूलना चाहते हैं। दूसरी इसका कारण ये है कि उसमें डोनेशन वो लागू होते ही नहीं, वो डोनेशन बाकी कॉलेज लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज है वो नहीं लेते हैं, ऐसा भी कारण हो सकता है। तो उन कॉलेज में आपको क्या करना है, रेगुलर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तो बात ये हो गई है। अब देखो, रेगुलर आपको पता है आपको कितने दिन जाना पड़ेगा सप्ताह में, यानी 7 दिन में अगर बात करें, एक तो आपका आ गया संडे, बाकी कितने बच्चे, बाकी दिन बच्चे 6। अब 6 दिन में लगभग मैं यह कह सकता हूँ कि आपको कम से कम आपको 3 से 4 दिन आप कॉलेज जा सके, बाकी 1-2 दिन आप इसमें रेस्ट भी कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखो, जैसे अगर 6 में से अगर आप 4 दिन जाते हैं, अगर आप इसमें 2 दिन और आप कम कर लेते हैं, चार, यानी कि 7 दिन होते हैं, 7 में 6 दिन में आपको यानी आपका कॉलेज लगता है, यानी एक दिन संडे हो गया, ठीक है। अब देखो, 6 में से आपको 4 दिन आप जाए, और 2 दिन में आपको क्या करना है, यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। देखो, कॉलेज के द्वारा ये अलाउड नहीं होता है, लेकिन रेस्ट करना, आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% होनी चाहिए। 75 यानी 75% आपकी अटेंडेंस होनी जरूरी है कॉलेज में। अगर वो आपकी पूरी नहीं है
तो आपको या तो कॉलेज वाले आपको देखो उसमें फेल तो आपको नहीं करेंगे फर्स्ट ईयर में, क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको जो आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो कॉलेज वाले आपसे क्या है, पैसे लेते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर आप कुछ ऐसी कॉलेज है, जैसे अगर एक दिन भी अगर आप कॉलेज अटेंडेंस अगर आपकी नहीं लगती है, अगर आप अपसेंट रहते हैं, तो आपके पर दिन 100 रुपये के हिसाब से आपके वो वसूला जाता है वहाँ पर। जो कि अगर बात करें बीएड के थ्रू, अगर बात करें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन है वो नहीं होता है। उसी के अलावा अगर बात करिए अवैध वसूली होती है, ठीक है, 100 रुपये पर डे के हिसाब से। ये कॉलेज वाले स्वयं अपनी मनमानी कर रहे हैं। बाकी अगर बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट के जो मैसेज आए हैं वो ये आए हैं कि डोनेशन को लेकर के जो काफी सारी जो राजस्थान में जो कॉलेज हैं वहां पर अगर बात करें तो एक तो आपको संबंधित कॉलेज में आपको किट लेनी पड़ती है, ठीक है। बाकी अगर बात करें वहां पर जो कॉलेज है वो किट को लेकर के अपनी मनमानी करे, जिनकी आप शिकायत भी कर सकते हैं पीजीटी डिपार्टमेंट गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की तरफ से। वहां पर आप उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें ज्यादा अगर वो पैसे ले रहे हैं, देखो किट में आपको क्या दिया जाता है, दो तो आपको ड्रेस मटेरियल यानी आपकी यूनिफॉर्म दी जाती है। बाकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की आपको जैसे 4 ईयर वाले तो अलग अलग 2-2 साल के उनको वो मिला करके वो जो इंटर्नशिप की डायरिया होती है वो आपको दी जाती है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर आपको बैग वगैरह दिया जाता है, इतनी सामग्री आपको दी जाती है, लेकिन बच्चों से कितना वसूला जाता है, किसी से 7,000 रुपये वसूले जाते हैं किट के लिए, किसी के 8,000 रुपये, ठीक है। तो किसी से 4-5 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। मेरे वाले अगर कॉलेज में बात करें उनकी फिक्स रेट थी 3500 रुपये, और दोनों साल के यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 2 यूनिफॉर्म, शूज वगैरह, और इसके अलावा अगर बात करें टाई बेल्ट, इसके अलावा अगर बात करें बैग्स, और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो इंटर्नशिप की डायरिया है, रिलीव लेटर वगैरह वो कंप्लीट हमें दिया था केवल 3500 रुपये में। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनसे 7-7 हज़ार रुपये, 9-9 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये उनसे वसूले लिए जो वसूले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि कॉलेज अपनी मनमानी करे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करें नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको अगर डोनेशन नहीं ले रहे तो मैंने अभी बता दिया आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। पहली बात आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। अब देखो मैंने बता दिया 7 दिन होते हैं सप्ताह में, 6 दिन आप कॉलेज लगता है, 6 में से आपको 4 दिन आप आराम से जाइए। 2 दिन अगर बात करें आप अपसेंट रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कॉलेज है जहाँ पर अपसेंट के जो पर डे इसके हिसाब से अगर बात करें तो 100 रुपये वसूले जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं देना है। देखो अगर आप कॉलेज में किसी भी प्रकार का कोई एक भी अगर आप रुपया दे रहे हो तो उसकी कॉलेज के प्रिंसिपल से आप रिसिप्ट, रसीद जो होती है रिसिप्ट, वो आप जरूर प्राप्त करें। अगर वो कॉलेज वाले आपसे रिसिप्ट देने में अगर हिचकिचाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अवैध वसूली है, जिसकी आप शिकायत भी कर सकते हैं पीटीटी डिपार्टमेंट को थ्रू, ठीक है, या यूनिवर्सिटी को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं देखो कुछ ऐसी भी जो कॉलेज होती है उनके आसपास में अगर बात करें तो कुछ आपको पता ही है कोचिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर आप रेगुलर भी यानी या लाइब्रेरी में जा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद में 2-4 घंटे कॉलेज में जाइए, बाद में वो आपकी जो अटेंडेंस वगैरह वो लग जाती है, उसके बाद में आप वापस भी आ सकते हैं अपने रूम वगैरह में। तो इसके अलावा अगर बात करें तो आप अपने इसी बीएड के साथ साथ अगर आप बात करें तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। और 2 दिन यहाँ पर अगर बात करें तो आप लाइब्रेरी भी जा सकते हैं। पर डे के हिसाब से अगर बात करें, अगर आप जैसे 2-4 घंटे आपकी कॉलेज में जो क्लासें लगती हैं उसके बाद में आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी साथ में वो आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में हाजिरी आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी अटेंडेंस है वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें आपकी जो क्लासें लगती हैं वो अगर बात करें तो मैं यह कह सकता हूँ कि 5 से 6 घंटे आपकी डेली क्लासें लगती हैं। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं वहाँ पर 5 से 6 घंटे बच्चों को वो ये कह सकते हैं कि कमरों के अंदर वो रखा जाता है, यानी कि ये मूल रूप से उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो उनको बंद करके रखा जाता है। सामान्य तौर पे बात करें तो उसको है वो बंद करके नहीं रखा जाता है, लेकिन ये कहने का मतलब मुहावरा हम कह सकते हैं। तो उनको 4 से 5 घंटे स्कूल टाइम होता है, उसी प्रकार आपको 4-5 घंटे वहां पर रखा जाता है। जो रेगुलर स्टूडेंट आते हैं, और रेगुलर स्टूडेंट कितने आते हैं, अगर जैसे अगर बात करें किसी कॉलेज में 100 सीटें, यानी सभी कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो 100 में अगर बात करें 70 सीटें आर्ट्स की है, 20 सीटें अगर बात करें तो साइंस की, और 10 किसकी है दोस्तों, कॉमर्स की है। तो यहाँ पर 70 में अगर बात करें, कम से कम 70 में अगर बात करें तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि 10 से 15 स्टूडेंट ही रेगुलर आते हैं, बाकी वाले यहाँ पर डोनेशन देते हैं। 20 में अगर बात करें तो लगभग 2 से 3 बच्चे ही जो रेगुलर आते हैं। 10 में अगर बात करें 1-2 बच्चा ही यहाँ पर है वो शायद ही आता है कॉमर्स का वो रेगुलर। तो अगर यहाँ पर बात करें तो 15 से यानी 100 में से अगर बात करें तो केवल 10% ही बच्चे वो रेगुलर आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, और उन सभी स्टूडेंट से यहाँ पर है वो डोनेशन लिया जाता है। अब हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, कम से कम आपकी यहाँ पर जो कॉलेज लगती है ना, वो कम से कम मैं यह कह सकता हूँ कि 7 से 8 महीने आपकी यहाँ पर है वो कॉलेज की क्लासें लगती हैं। लेकिन कुछ कॉलेज होती है वहाँ पर पढ़ाई होती है, तो कुछ कॉलेज में वहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है बीएड के फीस में ही।
और कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई है वो न क्लासें लगती हैं, 1-2 दिन लगती है, बाद में नहीं लगती हैं, किसी में 1 दिन लगती है, किसी में 2 दिन लगती हैं। तो ऐसे भी कुछ कॉलेजेज होती हैं, वहाँ पर आप स्वयं को जाकर के 1-2 महीने रह करके मैनेज करना होगा, जो कॉलेज डोनेशन नहीं ले रही है। अब देखो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर हमें वो अगर हम डोनेशन दे रहे हैं तो क्या हम स्कॉलरशिप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मैंने आपको खुला बता रखा, अगर आप डोनेशन दे रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप प्राइवेट करें, आप रेगुलर वाले हैं और आप इसीलिए डोनेशन दे रहे हैं, आप नॉन कॉलेज वाले नहीं है। जो नॉन कॉलेज वाले होते हैं उनको एज स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जो रेगुलर वाले होते हैं जिनको कॉलेज अलाउड हुआ है वो कॉलेज में जाते हैं, चाहे डोनेशन भी देते हो चाहे या रेगुलर जाते हो, उनको जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। SC ST और OBC BPL को अगर बात करें तो यहाँ पर 27,000 से ऊपर इनको स्कॉलरशिप मिलती है। SC ST को अगर बात करें तो लगभग 29,000 के करीबन उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और OBC और जो OBC APL जनरल और EWS के बारे में अगर बात करें तो उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 5,000 रुपये प्रति वर्ष उनको मिलती है, 2 साल के लिए 5,000 रुपये। और यह जो 5,000 रुपये मिलती है वो CM स्कॉलरशिप के तहत मिलती है। और ये 27 और 29 अगर बात करें तो यह जो स्कॉलरशिप मिलती है वो SJE यानी कि समाज विभाग कल्याण उसके द्वारा ये स्कॉलरशिप उनको वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि फर्स्ट ईयर में हाजिरी कितनी होनी चाहिए। तो मैंने बता रखा है 4 से आपके यहाँ से 5 से 6 महीने, यानी कि जो देखो कुछ कॉलेज में 5 से 6 महीने क्लासें लगती हैं, कुछ कॉलेज है वहाँ पे 6 से 7 महीने के अंदर यहाँ पर उनकी जो क्लासें लगती हैं कॉलेज की। और यहाँ पर अगर आप बात करें आपकी जो अटेंडेंस है वो कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर जा रहे हैं और आपकी अटेंडेंस कम ही है, जो 75% से अगर आपकी कम है, ठीक है। और कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट है वो रेगुलर जाने के बाद में कुछ दिन जाने के बाद में जो अब्सेंट रहते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, तो उनसे बाद में कॉलेज से 4-5 हज़ार रुपये वसूले जाते हैं। तो वहाँ से आप उनको मैनेज करना होगा, ठीक है। बाकी आप 1-2 महीने लगातार कॉलेज जाइए, वहाँ के स्टाफ है उनसे आप बातचीत करिए, ठीक है। उनकी पहचान वगैरह आपको बनानी है, उसके बाद में आप उनसे वो थोड़ा बहुत 4-5 हज़ार रुपये दे देना और उनके ऊपर पट्टा लेना, कहने का मतलब अपनी राजस्थानी भाषा में अगर बात करें ढूंढाड़ी में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अब क्या इसमें बस इतने आपके क्वेश्चन थे। और एडमिशन देखो क्या दोस्तों, एडमिशन रद्द होने का कारण मैं आपको यही बता देता हूँ। एडमिशन रद्द क्यों नहीं होगा, देखिए एडमिशन अगर बात करें दोस्तों फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन रद्द क्यों नहीं होगा, पहली तो ये बात है। दूसरी, क्या आप फर्स्ट ईयर में फेल पास होता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें फेल वही स्टूडेंट होगा जो एग्जाम नहीं देगा, ठीक है। फेल वही स्टूडेंट होगा जो एग्जाम नहीं देगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एग्जाम देगा वो 101% मैं कहता हूँ कि वो पास होगा, चाहे उनको फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री फी क्यों नहीं आए, लेकिन उनको वो, यानी सप्लीमेंट्री का मतलब बैक, अगर बैक भी आ जाता है तो उनको वो वो दोबारा परीक्षा दे सकता है वो, लेकिन सेकंड ईयर में उनको ले लिया जाएगा, तो सेकंड ईयर में उनकी एग्जाम में वो दे सकता है। अब हम बात करते हैं क्यों नहीं किया जाता इसके बारे में अगर बात करें तो आप सभी को पता है। सबसे पहले देखो अटेंडेंस को लेकर के कि कोई भी कॉलेज है वो आपकी अटेंडेंस है वो कम नहीं भेजेगा। अगर कॉलेज के द्वारा कम जो आपकी अटेंडेंस आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड की जाती है तो आपको एग्जाम है वो नहीं बैठाया जाएगा, यानी 75 से कम अगर आपका अटेंडेंस है कॉलेज के द्वारा फॉरवर्ड की जाती है यूनिवर्सिटी को तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। देखो तो यहाँ पर आपको पता है आपकी 1 साल की जो फीस है वो 27,000 रुपये, 27K का मतलब है हजार, ठीक है। तो 27,000 रुपये आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है, और आपने 27,000 रुपये फीस देकर के फर्स्ट ईयर में आपके जो बैठे हैं और आप एग्जाम अगर आपसे नहीं बैठ जो आपका होता है तो यहाँ पर आप अगर फेल हो जाते हैं तो आपके तो 1 साल के 27,000 तो वो तो गए, ठीक है। ये बात है, आपके स्टूडेंट के तो 27,000 गए। अब देखो कॉलेज में इसमें आप कॉलेज को क्या नुकसान होने वाला वो देखिए। कॉलेज में अगर बात करें तो सेकंड ईयर में, यानी देखो एक तो जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट था उन्होंने PTT एग्जाम के थ्रू एडमिशन लिया था, ऐसा नहीं कि मन पसंद अपने वैसे कॉलेज वाला किसी को एडमिशन दे, ऐसा नहीं है। जो स्कूल में होता है ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में अगर आप कोई स्टूडेंट है अगर वो फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता तो देखो क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पुनः उनको फर्स्ट ईयर में बैठाना पड़ता है और उनको वो फ्री में पड़ता है, यानी फीस उनकी नहीं लगती है, ठीक है। दूसरी बात है जो स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो जाता फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर में एक तो उनकी सेकंड ईयर इस बच्चे की जो सीट थी वो सेकंड ईयर में एक तो खाली रहेगी, तो 27,000 उनको ये जो उनको जो नुकसान होगा। और ये यहाँ पर जो बच्चा फ्री में पढ़ रहे हैं, जैसे अगर बात करें किसी कॉलेज की 100 सीटें हैं प्रति वर्ष PTT के थ्रू उनको लिया जाता है, तो यहाँ पर उनको 99 सीटें मिलेगी क्योंकि एक बच्चा उनका यहाँ पहले से यहाँ पर रजिस्टर्ड है वो जो फेल हुआ है। तो इसीलिए 27,000 उनको यहाँ से उनको क्या मिलेगा, यहाँ से उनको वो नुकसान होगा, 27 यहाँ से होगा। प्रति साल अगर बात करें अगर एक स्टूडेंट कॉलेज में फेल होता है फर्स्ट ईयर में तो कम से कम उनको लगभग यह कह सकते हैं कि 54,000 रुपये से प्लस उनका है वो नुकसान होता है कॉलेज वाला। तो कॉलेज वाला आपको फेल नहीं करते, कॉलेज वालों को जितना चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको नंबर को फॉरवर्ड करता है यूनिवर्सिटी को, ताकि बच्चा आराम से इजीली तरीके से वो पास हो जाए। लेकिन ध्यान रहे सेकंड ईयर में आप क्या फेल हो सकते हैं किसी भी प्रकार का, क्योंकि सेकंड ईयर में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको कॉलेज के माहौल के बारे में पता हो जाता है कि क्या कुछ क्या क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो उनको थोड़ा सावधानी रहना है, सेकंड ईयर में उनको पढ़ना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों ये आज का अपना सेशन था, आज का ये अपना वीडियो आपने देख लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार जिन्होंने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हैं मनोज एजुकेशन, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर समय समय पर आपको नोटिफिकेशन और पीटीटी और बीएसटीसी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू।